सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना ईसा लम यमुत व इन्नहु राजिउन इलैकुम क़ब्ल यौमिल क़ियामा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम और मोहतरम हज़रात उलमाए किराम, असातिज़ा इज़ाम, बुज़ुर्गान दीन, अकाबिरीन उम्मत, हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना कारी अलीमुद्दीन शाकिर साहब, हज़रत मौलाना बशीर अहमद साहब, हज़रत मौलाना खालिद महमूद साहब, हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब, जनाब पीर रिज़वान मोहम्मद नफ़ीस साहब, जनाब हज़रत मौलाना महमूद मियाँ साहब, मैं किस किस का नाम लूँ और किस का छोड़ूँ। मैं इन तमाम बुज़ुर्गों की अज़मतों को सलाम करता हूँ। मेरे सामने तशरीफ़ फरमा मेरे मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम और मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, गयूर साथियों, अस्सलामु अलैकुम। हज़रत मौलाना कारी अलीमुद्दीन शाकिर साहब का भी मुफस्सल और मुदल्लल गुफ्तगू आप दोस्तों ने सिमात फरमाई। हज़रत मौलाना खालिद महमूद साहब का बयान भी सुना। मुझे हुक्म हुआ, टाइम बिल्कुल करीब है, जिस तरह हज़रत कारी साहब ने ऐलान फरमाया, इंशाअल्लाह पूरे 9 बजे जो आपकी तरतीब है उसके मुताबिक हम नमाज इशा अदा करेंगे इंशाअल्लाह। मैंने आपके सामने हुजूर की एक हदीस पढ़ी है। मेरे हुजूर ने फरमाया, इन्ना ईसा लम यमुत, इन्ना ईसा, ऊंची बात से बोलिए। कारी साहब की बयान के दौरान आप बिल्कुल नहीं बोले, इसलिए कि कारी साहब को नज़र कम आता है। कुछ लोग सो रहे थे, कुछ ऊँग रहे थे। मेरी नज़र अल्हम्दुलिल्लाह 100% ठीक है। हजूर ने क्या फरमाया, इन्ना ईसा लम यमुत, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अभी फौत, ऊँची आवाज़ से, हजूर ने क्या फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अभी फौत। एक दूसरी रिवायत के अंदर हुजूर ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदी, कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, ईसा बेटा मरियम का जिंदा है। क्या फरमाया, ईसा बेटा मरियम का। हजूर ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम अभी फौत, ईसा अलैहिस्सलाम अभी फौत, ईसा बेटा मरियम का, ऊंची आवाज़ से, ईसा बेटा मरियम का। फिर एक मर्तबा बोलिए कि हुजूर ने क्या फरमाया, ईसा बेटा मरियम का, ईसा अलैहिस्सलाम अभी फौत। मेरा और आपका नज़रिया और अकीदा ये है कि सूरज मशरिक़ की बजाय मगरिब से तुलू हो सकता है, लेकिन जो मेरे नबी ने फरमा दिया वो 100% सच, वो 100% सच होकर रहेगा। हजूर ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम अभी फौत और ईसा बेटा मरियम का, अगर वो फौत भी नहीं हुए और हैं भी वो, फौत भी हैं भी वो, तो हैं कहाँ पे? ऊंची आवाज से बोलिए ना, कहाँ पे हैं? मेरा और आपका नजरिया और अकीदा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने उसी जिस्म और उसी रूह के साथ अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों के ज़रिए आसमानों पर तशरीफ़ ले गए और इस वक्त आसमानों पर तशरीफ़ फरमा हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़ुर्बे क़यामत वापस तशरीफ़ लाएंगे फ़रिश्तों के ज़रिए। दमिश्क की जामे मस्जिद के शर्की मीनारे पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। मेरे हुजूर ने फरमाया कि फ़रिश्तों के ज़रिए दमिश्क की जामे मस्जिद के शर्की मीनारे पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। मीनार से सीढ़ी के ज़रिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मस्जिद के अंदर तशरीफ़ लाएंगे। जब मस्जिद के अंदर तशरीफ़ लाएंगे, नमाज का वक़्त हो चुका होगा, सफ़े बन चुकी होंगी। नमाज पढ़ाने के लिए हज़रत इमाम मेहदी मुसल्ले पे तशरीफ़ ला चुके होंगे। इकामत कही जा रही होगी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे, हज़रत इमाम मेहदी मुसल्ला छोड़ देंगे ताकि अब नमाज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आकर पढ़ाएंगे। हज़रत ईसा
अलैहिस्सलाम आगे बढ़ेंगे, हजरत इमाम मेहदी को पकड़कर मुसल्ले पे खड़ा करते हुए फरमाएंगे, आए इमाम मेहदी, आज नमाज आप पढ़ाएंगे, मैं ईसा आपके पीछे नमाज पढ़ूंगा। आपके पीछे नमाज पढ़कर हजूर की पूरी उम्मत को ये पैगाम देना चाहूँगा, आज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी नबुव्वत चलाने के लिए नहीं आया, बल्कि हुजूर की नबुव्वत की गुलामी करने के लिए आया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्या फरमाएंगे कि आज मैं अपनी नबुव्वत चलाने बल्कि हुजूर की नबुव्वत की गुलामी करने के लिए आया हूं। मिर्ज़े मलून बदबख्त और बदनसीब ने, बद शक्ल बद अकल बद नस्ल ने आकर ये कहा कि जो ईसा अलैहिस्सलाम ने आना था वो आ गए हूं, और मैं मिर्ज़ा गुलाम कादियानी, मैं ईसा अलैहिस्सलाम हूं। क्या कहता है मैं क्या हूं? क्या कहता है मैं क्या हूं? ईसा अलैहिस्सलाम हूं। मेरे हुजूर ने फरमाया कुर्बे क़यामत जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे वो ये फरमाएंगे, मैं अपनी नबुव्वत चलाने नहीं आया बल्कि हुजूर की नबुव्वत की गुलामी करने के लिए आया हूं। ये बदनसीब आकर कहता है हुजूर की नबुव्वत खत्म, अब नबुव्वत मेरी जारी। जो हुजूर को मानेगा वो काफिर, जो हुजूर का कलमा पढ़ेगा वो काफिर। अब नबुव्वत मेरी जारी। अब मुसलमान वो होगा जो मिर्ज़े गुलाम कादियानी को नबी मानेगा, जो मिर्ज़े कादियानी की नबुव्वत का इनकार करेगा वो काफिर हो जाएगा। जो मिर्ज़े गुलाम कादियानी को नबी नहीं मानेगा वो कजरियों की औलाद होगा। जो मिर्ज़े गुलाम कादियानी की नबुव्वत का इनकार करेगा वो जहन्नमी और दोज़खी होगा। हजूर ने फरमाया जो ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे वो ये कहेंगे, आज ईसा अलैहिस्सलाम अपनी नबुव्वत चलाने के लिए नहीं आया बल्कि हुजूर की नबुव्वत की गुलामी करने के लिए आया है। ये कहेगा जो हुजूर की नबुव्वत की गुलामी करेगा वो काफिर है। अब मुसलमान वो होगा जो मिर्ज़े गुलाम कादियानी को मानेगा। नऊजुबिल्लाह। मिर्ज़े गुलाम कादियानी बदनसीब ने बहुत सारे दावे किए, एक इन दावों में से ये कहा कि मैं इमाम मेहदी हूं। क्या कहा? मैं क्या हूं? मेरे हुजूर ने फरमाया, तवज्जो फरमाइए, जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के लोगों, हजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के लोगों, मेरी बेटी फातिमा की औलाद से कुर्बे क़यामत एक नौजवान आएगा। हुजूर ने फरमाया, क्या फरमाया हुजूर ने? मेरी बेटी फातिमा की औलाद से कुर्बे क़यामत एक नौजवान आएगा। जो नौजवान आएगा उनका नाम मेरे नाम पे मोहम्मद होगा। हुजूर ने फरमाया जो नौजवान आएगा उनका नाम मेरे नाम पे। हजूर ने फरमाया उनकी अम्मा का नाम मेरी वालदा के नाम पे आमना होगा, उनके अब्बा का नाम मेरे अब्बा के नाम पे अब्दुल्ला होगा। वो नौजवान आएगा, वो बैतुल्ला शरीफ का तवाफ कर रहे होंगे, 40 अब्दाल इनको पहचानेंगे, आगे बढ़कर कहेंगे हजरत इमाम मेहदी तशरीफ ला चुके हैं, उनके हाथ पर बैत करेंगे। हजूर ने फरमाया शाम से एक काफिला हजरत इमाम मेहदी के खिलाफ जंग करने के लिए चलेगा। चलता चलता जब ये काफिला मक्का और मदीना के दरमियान पहुंचेगा, जमीन फटेगी, ये काफिला जमीन में धंस जाएगा, ऊपर से जमीन बराबर हो जाएगी। हजूर ने फरमाया जो नौजवान आएगा उनका नाम मेरे नाम पे। मिर्जा गुलाम कादियानी मलून कहता है कि मैं इमाम मेहदी हूं। क्या कहता है? हजूर ने फरमाया जो इमाम मेहदी आएंगे उनका नाम मेरे नाम पे। ऊंची आवाज से नहीं बोलते, और ऊंची आवाज से। कितना मीठा प्यारा नाम है तो हम नहीं बोलते ऊंची आवाज से। हजूर ने क्या फरमाया? जो नौजवान आएंगे उनका नाम मेरे नाम पे। ये कहता है मैं इमाम मेहदी हूं। हुजूर ने फरमाया उनका नाम मोहम्मद होगा, इसका नाम गुलाम अहमद। हजूर ने फरमाया जो नौजवान आएगा उनकी अम्मा का नाम मेरी अम्मा के नाम पे आमना होगा,
इसकी मां का नाम चिराग बीबी। हजूर ने फरमाया जो नौजवान आएगा उनके अब्बा का नाम मेरे अब्बा के नाम पे अब्दुल्ला होगा, इसके बाप का नाम गुलाम मुर्तजा। हजूर ने फरमाया जो नौजवान आएगा वो बैतुल्ला शरीफ का तवाफ कर रहे होंगे तो पहचाने जाएंगे, इसको कभी बैतुल्ला शरीफ तो क्या मक्का की हवा भी नसीब नहीं हुई। हजूर ने फरमाया जो नौजवान आएंगे वो मेरी बेटी फातिमा की औलाद से होंगे तो सैयद होंगे। क्या होंगे? ऊंची आवाज से बोलिए, क्या होंगे? हजूर ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा के औलाद से होंगे तो कौन होंगे? सैयद होंगे। ये परले दर्जे का मलून मिरासी ये कहता है मैं इमाम महदी हूं। मिर्ज़े मलून ने एक दावा ये किया कि मैं खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं। मिर्ज़े मलून ने एक दावा ये किया कि मुझे देखने वाला सहाबी। मिर्ज़े मलून ने एक दावा ये किया कि मेरी बीवी उम्मुल मोमिनीन। क्या दावा किया? ओ बसीन के मुसलमान तुम बड़े सुस्त हो गए हो। चलो आइए मैं मिर्ज़े मलून का एक हवाला पेश किया देता हूँ। मिर्ज़े मलून की शादी हुई, नुसरत जहां नामी एक औरत से घर लाया। सुबह खड़ा हुआ, नुसरत जहां अपनी बीवी को सामने बिठाकर मिर्ज़ा कादियानी इस अपनी बीवी को मुतवज्जे करके कहता है नुसरत जहां रात मेरे अल्लाह ने मुझे ये कहा। मिर्ज़ा कादियानी अपनी बीवी को कह रहा है नुसरत जहां रात मेरे अल्लाह ने मुझे ये कहा कि मिर्जा गुलाम कादियानी तेरे घर में नुसरत जहां की आई है, असल तो खतीजतुल कुबरा आ गई है। मिर्ज़े मलून ने एक दावा ये क्या कि मेरी बेटी सैयदतुन निसा। मिर्ज़े कादियानी का एक दावा ये कि मेरा घराना अहले बैत। इन दावी रखने वालों के खिलाफ 13 दिन आपके मुल्क की पार्लियामेंट के अंदर बहस होती रही। 13 दिन की बहस के बाद तमाम अरकान पार्लियामेंट ने मुत्तफिका तौर पर इस फैसले पर साइन किए कि मिर्ज़ा कादियानी उसके मानने वाले कौन? ऊंची बात से कौन? मैं बोल रहा था, समझ रहा था, यकीन कर रहा था कि बसीन वाले गयूर मुसलमान हजूर के गुलाम आशिक और दीवाने और मत वाले जब ये बोलेंगे इनकी आवाज कम अज कम इस्लामाबाद में बैठे चीफ जस्टिस बेफैज ईसा तक तो पहुंचेगी, लेकिन आपकी आवाज तो मस्जिद से भी बाहर नहीं जा रही। क्या हो गया है? इतने क्यों सुस्त पड़ गए हो? आप यहां बोलेंगे, आपकी आवाज इस्लामाबाद तक पहुंचनी चाहिए, बल्कि आप यहां बोलेंगे आपकी हाजिरी हुजूर के रोजे पे लगेगी, मेरे नबी की रूह अक़दस भी खुश हो जाएगी। आज बसीन के जामे मस्जिद में बैठने वाले गयूर मुसलमान अपनी ज़बान हाल से इस बात का इकरार कर रहे हैं जो हुजूर के नहीं वो हमारे नहीं, जो हुजूर के नहीं वो हमारे। पार्लियामेंट ने क्या फैसला दिया कि मिर्जा कादियानी उसके मानने वाले कौन? ऊंची बात से कौन? 7 सितंबर को यह फैसला आया। ये 2024 की 7 सितंबर को इस फैसले को 50 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं। 50 साल मुकम्मल होने पर आपकी दीनी क़यादत ने यह फैसला किया कि इस 50 साल बाद मीनारे पाकिस्तान के बड़े ग्राउंड में मुल्कीर एक बहुत बड़ा खत्म नबुव्वत के उन्वान पर इज्तिमा मुनक्किद करके हम अपने उन अकाबिरीन की कुर्बानियों को खिराज तासीन पेश करेंगे, यौम फतह मनाएंगे, एक तजदीद याद करेंगे और खड़े होकर दोनों हाथ बुलंद करके हम मीनारे पाकिस्तान में ये कहेंगे इंशाअल्लाह जब तक जान में जान है या जिस्म के अंदर खून का आखिरी कतरा है हम अपने बाफा नबी की खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे और हुजूर के दुश्मन कादियानियों का मुकाबला। ये तजदीद याद करने के लिए कौन कौन आएगा मीनारे पाकिस्तान में? सारे आओगे? हाथ खड़े करके लहरा कर कहो इंशाअल्लाह। अकेले अकेले आओगे या जुलूस की शक्ल में आओगे? काफले की शक्ल में आओगे? नारे लगाते हुए आओगे? मुझे मालूम है
7 सितंबर के इस इज्तिमा के अंदर शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी तशरीफ ला रहे हैं। मुझे मालूम है हजरत मौलाना मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब भी आ रहे हैं। मुझे मालूम है 7 सितंबर की कॉन्फ्रेंस के अंदर कायदे जमीयत बतले हुर्रियत हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब भी आ रहे हैं। मुझे मालूम है इस कॉन्फ्रेंस के अंदर पीर तरीकत हजरत मौलाना पीर नासिरुद्दीन खाकवानी साहब भी आ रहे हैं। हजरत मौलाना कारी हनीफ जंदरी साहब भी आ रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल खैर मोहम्मद जुबैर भी आ रहे हैं। मुझे मालूम है इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़े बड़े अकाबरीन, बड़े बड़े बुजुर्ग, वोकला, तुज्जार, डॉक्टर, इंजीनियर, मेरे दोस्तों मुस्लिम लीग के कैप्टन सफदर भी आ रहे हैं। पीपल पार्टी के राजा परवेज अशरफ भी आ रहे हैं। बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े अकाबिर, बड़े बड़े वलीउल्लाह अल्लाह के बंदे आ रहे हैं। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं आप दोस्तों को किसी कैद के लिए, किसी लीडर के लिए, किसी बुजुर्ग के लिए, किसी मुफ्ती के लिए, किसी पीर के लिए बुलाने नहीं आया, बल्कि आज आपने इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शरीक होना है तो खालिसतन अपने पैगंबर की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ का वकील बनकर आना है। हजूर की खत्म नबूवत का चौकीदार बनकर आना है। हजूर की खत्म नबूवत का पहरेदार बनकर आना है। मैं क्या तवक्को रखूं? किसी कायद के लिए आओगे? किसी लीडर के लिए आओगे? किसी मुफ्ती के लिए? किसी पीर के लिए? किसी वली के लिए? मुझे यह भी पता है कि बुजुर्गों की जियारत करना सवाब हुआ करता है। बुजुर्गों की जियारत करना, अगर आप में से किसी आदमी ने यह सोच लिया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब आ रहे हैं, मैं उनके लिए जा रहा हूं, तो आने का कोई फायदा नहीं, फायदे की बजाय बल्कि नुकसान होगा। क्या होगा? किसके लिए आना है? ऊंची बात से बोले, सारे बोले। किसके लिए आना है? ऊंची बात से, किसके लिए? बड़े अफसोस की बात होगी, बड़े अफसोस की बात होगी, हम हुजूर के लिए बुलाएं और तुम इनकार कर दो। हम हुजूर के लिए बुलाएं और तुम ना पहुंचो, फिर सोच लो कि होगा क्या? फिर सोच लो होगा क्या? आओ हुजूर के लिए, आओ हुजूर के लिए। जब वहां पहुंचोगे स्टेज पर एक गुलदस्ता अकाबरीन का सजा होगा। जब उनकी वहां ज़ियारत करोगे तो इंशाअल्लाह वो सवाब भी, मैं क्या तवक्को रखूं, आएंगे इंशाअल्लाह। पूरा गांव आएगा, आसपास के गांव वाले आएंगे, और बसीन और बॉर्डर एरिया तो अपनी एक तारीख रखता है। बॉर्डर एरिया तो अपनी एक रोशन तारीख रखता है। मैं चाहता ये हूं कि बॉर्डर एरिया के हुजूर के गुलाम 7 सितंबर को अपनी साबिका रिवायात, अपनी साबिका तारीख रकम करके जलूस की शक्ल में, इतना बड़ा जलूस यहां से आना चाहिए। जब यहां से सज धज के ये जलूस निकलेगा, नारे लगाते हुए, आवाज बुलंद करते हुए, खत्म नबूवत की सदा को बुलंद करते हुए, 7 सितंबर को जब यहां से जलूस निकलेगा और इसने सज धज के निकलेगा, तो उस वक्त आसमान वाले भी देखेंगे। क्या कह रहा हूं? क्या? आसमान वाले भी देखेंगे, झांक झांक के देखेंगे, जमीन वाले भी देखेंगे, दोस्त भी देखेगा, दुश्मन भी देखेगा। वो अपनी जबान हाल से इस बात का इकरार कर रहेंगे, हाय देखो किस तरह दीवानावार जा रहे हैं, किस तरह दीवानावार। क्या तवक्को रखूं? ऐसा माहौल पैदा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तैयार हो? कितने दिन बाकी रह गए? 17 या 18, जितने भी दिन बाकी रह गए, आज से अपने आप को इस कॉन्फ्रेंस का मेजबान समझिएगा। मेरे अब्बे की कॉन्फ्रेंस नहीं है कि मैं आपको आके मिन्नतें करूं और दावतें दूं। जितना मेरा हुजूर के साथ ताल्लुक है, उतना आपका भी ताल्लुक है। जो मैं कलमा पढ़ता हूं वही कलमा आप भी पढ़ते हैं। अपने आप को मेजबान समझिए और आज से फैसला करके उठिए। रोजाना की बुनियाद पर इस इलाके के अंदर हम मुसलमानों को दावत देंगे, तैयार करेंगे।
इंशाअल्लाह गाड़ियों का नज़म करेंगे, बसों का नज़म करेंगे, कोस्टों का नज़म करेंगे, ट्रालियों का नज़म करेंगे इंशाअल्लाह। 7 सितंबर को इस इलाके के अंदर अभी एक बॉर्डर एरिया के करीब एक गांव की मुझे रिपोर्ट मिली है, एक गांव की मुझे रिपोर्ट मिली है। उस गांव वालों ने कहा कि मौलवी साहब 7 सितंबर को आकर आप हमारे गांव में देख लिए, इंशाअल्लाह कोई बालिग मर्द छोटा या बड़ा इंशाअल्लाह आपके हमारे इस गांव के अंदर आपको नजर नहीं आएगा। इंशाअल्लाह तमाम मुसलमान इस गांव के बालिग बूढ़े जवान इंशाअल्लाह 7 सितंबर को मीनार पाकिस्तान में आपको नजर आएंगे। उन्हें क्या कहा मुझे, कोई बालिग मर्द जवान बूढ़ा बच्चा बालिग 7 सितंबर को इस गांव के अंदर आपको कोई नजर नहीं आएगा, बल्कि कहां होंगे, इसी बॉर्डर एरिया के गांव के वालों ने मुझे यह कहा। मसीन के मुतल्लिक मैं क्या उम्मीद रखूं, इंशाअल्लाह ऐसा हो गई है, ऐसा होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं क्या तवक्को रखूं, कल से इस कॉन्फ्रेंस की तैयारी के हवाले से इस इलाके के अंदर आप सब मेहनत फरमाएंगे, तैयारी फरमाएंगे, हाथ खड़ा करके वादा करते हैं। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लो जी 9 बज गए।